हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लेकर के आ चुके हैं दोस्तों जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार जो कि 2020 की परीक्षा होने वाली दोस्तों उसके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आ चुके हैं आपके सामने। दोस्तों देखिए, हम हर रोज दो मॉक टेस्ट लाते हैं दोस्तों, एक जीएस का और एक हिंदी का। दोस्तों तो आज हम पहले हिंदी का लेकर के आए हैं, इसके बाद तुरंत बाद थोड़ी देर बाद आपको जीएस का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पर दोस्तों। और देखिए, ये हमारा क्या है दोस्तों, चौथा मॉक टेस्ट है। ठीक है, कौन सा है? चौथा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आपके जेल वार्डन हिंदी का दोस्तों। ठीक है, तो इसके पहले 3 हमने करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा था, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिलेगी। 3 वीडियो आपकी हिंदी के लगे होंगे और 3 जीएस की दोस्तों। और ये संख्या बढ़ती रहेगी दोस्तों लगातार। ठीक, जब तक पेपर नहीं होता तब तक हम रोज इसके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज हिंदी का। ठीक, तो हिंदी के टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 37 क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता होगा। तो 37 में से कम 35 आपको स्कोर करना है दोस्तों एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, अगर आपसे संभव नहीं हो पा रहा था, आप हमारे मैराथन वाली क्लास देखिए दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मैराथन हिंदी। एक ही वीडियो में सब कुछ हमने कंप्लीट कराया है, मतलब कि जो चीज़ उठाया है एक वीडियो में पूरा कंप्लीट किया, चाहे अलंकार हो, रस हो, छंद हो, इस तरीके से आप जाइए देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है दोस्तों? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन हमने कल ही कराया था, क्योंकि हमने कल संज्ञा पढ़ाया दोस्तों। तो आपको पता होगा कि संज्ञा के ही आधार पर हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। जैसे संज्ञा क्या है? सीता है दोस्तों, सीता है तो आपका तुरंत दिमाग जाएगा इसका लिंग क्या हो सकता है? स्त्रीलिंग होगा। राम है तो राम पुल्लिंग होगा। मतलब किससे लिंग का निर्धारण होगा दोस्तों? आपको पता है किससे? संज्ञा से ही लिंगों का निर्धारण किया जाता है दोस्तों। बिल्कुल सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों ऐसे 5 होते हैं, मगर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक के अंतर्गत ही रख दी जाती है दोस्तों, तो आपको पता होगा। ठीक है, वैसे मुख्यतः कितने होते हैं दोस्तों? अगर पूछता कि हिंदी में कितने भेद होते हैं दोस्तों संज्ञा के, तो आपको कितने बताने होते हैं? 5 दोस्तों। मगर व्युत्पत्ति के आधार पर आपके 3 भेद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता, तो आप हमारे संज्ञा वाली वीडियो देखिएगा, उसमें सब कुछ हमने डिफाइन कर रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? इच यसा नाम तालु। ठीक दोस्तों, सॉरी अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो का वर्ग वाले भी कंठ होते हैं दोस्तों, तो हमारा घा भी क्या होगा दोस्तों? कंठ ही हो जाएगा। देखिए, आ से अनार और बड़ा आ से आम। ठीक है, का से कबूतर वाले का, खा, गा, घा। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों? और विसर्गीय नाम कंठा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, है ना। अकुह, हा, हल, ये सब क्या होगा दोस्तों? ये सभी के सभी क्या है? कंठ से बोले आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? कंठा हो जाएंगे दोस्तों। लिट रसा नाम मूर्धा, है ना। इच ऐसा नाम तालु। इस तरह से याद करेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छे से बिल्कुल याद होगा। देखिए दोस्तों, छा किसके योग से बनता है दोस्तों? ये छा है क्या? पहले ये देखते हैं। छा क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है। क्या दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है। क्यों संयुक्त है? क्योंकि ये 2 शब्दों से दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन से? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा दोस्तों, तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए, जहां पर हम ज्ञा की बात करते हैं, ये मिलकर बनता है दोस्तों, जा के नीचे हलंत होगा और इया से। ठीक दोस्तों, किससे मिलकर बनेगा? जा और इया से दोस्तों। ठीक है, यहीं पे त्रा किससे मिलती है? ता और रा से। ता में हलंत होगा, रा होगा। और यहाँ पे ज्ञा किससे, सॉरी ये छत्र, छा है पहले, तो ये दोस्तों ये किससे मिलकर बनेगा? ये का और सा से मिलकर बन जाएगा, यही सही ऑप्शन होगा। और ज्ञा किससे मिलकर होता है? जा और इया से। ठीक है, जा और इया जो हम पहले बनाते थे दोस्तों। और सरा किससे मिलेगा? सा और रा से दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन सी बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कहीं कहीं पे ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है दोस्तों, का के नीचे हलन लगाया, फिर छा के नीचे भी हलन लगा दे और फिर आ, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, इसमें हलन लगा के इसमें से छोटे आ की मात्रा बाहर निकाले दोस्तों। ठीक, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों। अगर ऐसा नहीं है आपके पास ऑप्शंस में, तो ये भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर। राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है दोस्तों? संदेशवाचक, विधानार्थक वाक्य, या संकेतार्थक वाक्य, या फिर इच्छा बोधक वाक्य। देखिए, यहाँ पर किसी ना किसी चीज का संदेश दिया जा रहा है कि राजा नगर में आए, मतलब क्या संदेश दिया रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? संदेश सूचक वाक्य। और आपको बता दें दोस्तों, अर्थ के अनुसार
वाक्य के कितने 8 भेद होते हैं दोस्तों। याद रखेंगे अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पे 3 होते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा दोस्तों, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो ये क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, तो 8 बताना, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में से एक विराम चिन्ह का लोप है दोस्तों। यह विराम चिन्ह का कौन सा है दोस्तों। वाक्य क्या है दोस्तों, वाक्य है आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराएं जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो दोस्तों। तो यहाँ पर कौन से विराम शब्द का, विराम चिन्ह का लोप है दोस्तों, तो वो आपको बताना है दोस्तों। तो किसका है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगा है दोस्तों, अल्प विराम। ठीक है, तो क्या लगा है दोस्तों, हमारा 119 में क्या लगा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्प विराम का यूज इसमें हुआ है दोस्तों। ये यहाँ पे ना अगर पूछते इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं, उद्धरण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो लगा है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं क्या, विराम चिन्ह दोस्तों। ठीक है, यानी पूर्ण विराम बोलते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आश्चर्य सूचक विराम चिन्ह कैसा होता है, ये वाला होता है दोस्तों। अर्ध विराम कैसा होता है, एक बिंदी होगी नीचे और फिर ऐसे कॉमा होगा दोस्तों। तो ये चीज आपको जानना है दोस्तों, ये सभी प्रकार के विराम चिन्ह आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती है दोस्तों, उससे क्या कहते हैं दोस्तों, समझिएगा। जिस मूल, ठीक है, जिस मूल शब्द के में विकार होने से क्रिया बनती है दोस्तों, उससे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उससे हम क्या बोलते हैं, मूल धातु या धातु क्रिया या फिर यौगिक दोस्तों। तो आपको पता है कि मूल धातु से क्या होता है, देखिए धातु से क्या बनती है, क्रिया बनती है दोस्तों। आपको पता है कि जैसे क्या दौड़ना होता है दोस्तों, तो दौड़ और प्लस ना है ना, दौड़ में क्या होता है दोस्तों, प्रत्यय लगा दिया जाता है, यानी दौड़ क्या है दोस्तों, ये धातु होता है दोस्तों। ठीक है, धातु या मूल धातु भी कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, और यौगिक धातु भी एक अलग चीज होता है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है दोस्तों, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है दोस्तों, उससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे हम धातु बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक क्या है दोस्तों, अकर्मक क्रियार्थक क्या है दोस्तों, वाक्य कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो हमारा 121 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ये चीज बताना है। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, या इस टब को पानी से भर दो, या माँ बेटे को खाना खिला रही है, ये चाचा ने मुझे पत्र लिखा दोस्तों। अकर्मक, देखिए अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं दोस्तों। देखिए आ क्या है दोस्तों, आपको पता है आमरण में अगर पूछता कौन सा समास है दोस्तों, तो आपको पता है अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास दोस्तों। तो आमरण में जो आ लगा है दोस्तों, वो क्या है, इसके बारे में बताना दोस्तों। तो पता है क्या है, आ क्या है, उपसर्ग है दोस्तों। उपसर्ग पहले लगता है दोस्तों और प्रत्यय बाद में लगता है दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद कर ली है दोस्तों। अगला है, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने से बनने वाला शब्द क्या होगा दोस्तों। वर्ण में अगर हम इक लगा देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इक तो छोटी ई और का, तो क्या होगा दोस्तों, वर्णिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्णिक बन जाएगा दोस्तों। और बिल्कुल सही हमारा क्या हो जाएगा, वर्णिक बन जाएगा ना दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, हमेशा आनंद का अनुभव करना दोस्तों। अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति होगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, सटीक। देखिए इसमें दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए किसी चीज में जैसे इक लगाते हैं दोस्तों, वो बड़ा हो जाता है, वो आगे वाला क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जैसे हमने देखा भूगोल प्लस इक, भूगोल प्लस इक क्या हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा। इसी प्रकार से वर्ण प्लस इक क्या हो जाएगा, वाणिक हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा डी का ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला है, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमेशा आनंद दोस्तों। न सूखे सावन न हरे भादो, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, ये जहाँ चाह वहाँ रहा, या आप भले तो जग भला दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए नंबर, सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत। देखिए संत दिवाली भी क्या होती है दोस्तों, एक खुशी का अनुभव कराती है, और बसंत ऋतु तो होता ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। तो हरिणा का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, हरिणी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हरिणी हो जाएगा। चलिए अगला है, पाश्चात्य का विपरीत शब्द क्या होगा दोस्तों, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा हमारा 126 का पौर्वाच दोस्तों। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 127 नंबर, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था दोस्तों। तो इसमें क्या है,
सुंदर क्या है दोस्तों, यहाँ पे उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है दोस्तों, सुंदर क्या है, संज्ञा है, कारक है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है मेरे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण है। ठीक दोस्तों, एक चीज समझिएगा, ये कबीर की क्या विशेषता बतला रहा कि कैसा है, सुंदर है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुंदर क्या है दोस्तों, विशेषण हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है दोस्तों। अनुपम का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं, अनुपम जिसकी उपमा न दी जा सके दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज बताना है कि इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा दोस्तों। देखिए अतुल होता है, ठीक, जिसकी तुलना ना हो दोस्तों। अपूर्व, ठीक, जिसके जैसा कोई हो ना। अनोखा, जिसके जैसा कोई ना। अनिल किसका होता दोस्तों, आपको पता है, अनिल हवा का होता दोस्तों। ठीक, तो यही का हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा, वो अनुपम का पर्यायवाची नहीं होगा दोस्तों। अगला है स्वर्ण शब्द है दोस्तों। स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना। क्या होता है मेरे दोस्तों, स्वर्ण मतलब होता है सोना। और देखिए स्वर्ण का ऐसा शब्द है, संस्कृत का शब्द, यानी तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 130 नंबर का कह रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल सही हमारा पहला ही हो जाएगा दोस्तों, इन 10 वर्षों में। तो 10 के साथ में वर्षों का दोस्तों, ये तो गलत है, 10 के साथ में वर्षों का। 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति करना है दोस्तों, करना नहीं है, की है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जनतंत्र शब्द में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समास है दोस्तों। तो कर्म संप्रदान तत्पुरुष होगा, या फिर कर्म तत्पुरुष होगा, या संबंध तत्पुरुष होगा, या फिर करण तत्पुरुष होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा, संबंध है ना। जन का तंत्र दोस्तों, मतलब लोगों का तंत्र दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष का आएगा ना, जन का तंत्र। ठीक दोस्तों, तो हमारा का हो जाएगा। का किस में आता है दोस्तों, संबंध तत्पुरुष में, का की के। चलिए अगला है कि नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता हो दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर दोस्तों। क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा, जो युद्ध में स्थिर रहे दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे, युधिष्ठिर कहते हैं दोस्तों। अगला है कि लड़का पेड़ से गिरा। अब देखिए कोई चीज पेड़ से गिर रहा दोस्तों, इसमें क्या है, अलगाव हो रहा। अब लड़का जो पेड़ से गिर रहा मतलब क्या, अलगाव हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक दोस्तों। वैसे इसमें करण है ही नहीं दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक। क्योंकि करण और अपादान में दोनों में अलग मतलब कि भेद होना चाहिए दोस्तों, अलग। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है दोस्तों तो लोगों को कि दोनों में से आते हैं, तो एक में से क्या होता है, करण में मिलने के उसमें होता है, और अपादान में अलगाव को उसमें आता है दोस्तों। चलिए अगला है पापी में कौन सा विशेषण है दोस्तों। पापी में कौन सा विशेषण, देखिए संख्यावाचक हो नहीं सकता, क्योंकि संख्या कोई है ही नहीं, सही सार्वनामिक होगा नहीं, और परिमाण में कोई हो ही नहीं सकता। तो गुण है ना, पापी किसी के अंदर क्या है दोस्तों, गुण है ना। गुण या अवगुण है, तो अवगुण भी गुण के ही अंदर आते हैं दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे 134 का बिल्कुल और बिल्कुल सही हमारा दूसरा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द होगा दोस्तों, आत्मजा, भार्या, नंदिनी और कन्या मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भिन्न कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका भार्या हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये सब बेटी की पर्यायवाची दोस्तों, बिटिया की पर्यायवाची दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विद्यार्थी उदाहरण है, विद्यार्थी किसका उदाहरण, देखिए विद्या धन अर्थी। क्या दोस्तों, विद्या प्लस अर्थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर फिर आ होगा, यानी समान स्वर मिल रहे हैं दोस्तों। तो आपको पता है क्या होता है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है क्वेश्चन आपका, मुहावरे आ गया दोस्तों कि थोथा चना बाजे घना। दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, थोथा चना बाजे घना। इसका मतलब क्या था, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना दोस्तों, दिखावा करना। चलिए अगला है मंगल भवन अमंगलहारी तरबहुसु दशरथ अजिर बिहारी दोस्तों। तो इसमें कौन सा छंद है, देखिए हम यहाँ पर इसकी मात्राएं लगा के देखते हैं। वैसे हमको पता है कि ये क्या है, चौपाई है दोस्तों। ठीक है, मगर फिर भी हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 लग जाएगा मात्रा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1 दोस्तों। फिर 1 2 1 1, ठीक, और यहाँ पे 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2। देखिए 2 2 4, 1 5, 1 6, 2 8, 1 9, 10 11 12 13 14 और 15 और 16 दोस्तों। तो 16 मात्राएं किसमें होती है दोस्तों, चौपाई में 16 मात्राएं होती है दोस्तों। दोहा में 13 11, और दोहा का उल्टा सोरठा होता है दोस्तों, सोरठा में 11 13 मात्राएं होती है। ये भी आपको बिल्कुल से याद रखना दोस्तों। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है दोस्तों, जुगुप्सा किसका होता है, विभत्स का, यानी घिनौनेपन का दोस्तों। ठीक है, अद्भुत का क्या होता है दोस्तों,
आश्चर्य विस्मय होता है दोस्तों, भयानक का क्या होगा, भय हो जाएगा दोस्तों, और रौद्र का क्या होता है, क्रोध होता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है बिनु पद चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधिनाना। दोस्तों यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, देखिए दोस्तों, जहां पर कारण रहते हुए भी काम ना हो पाए, मतलब जैसे कि आप पढ़ने की इच्छुक है दोस्तों, बुक भी है और बुक भी आपके सामने रखी मगर आप पढ़ ना पाओ दोस्तों, वही क्या होता है, विभावना। मतलब यहाँ पे थोड़ा जब आप बिना कारण के कोई काम हो जाए दोस्तों, वो क्या होता है, विभावना होता है दोस्तों, बिना कारण के। जैसे कि आपको पढ़ने की इच्छा हो दोस्तों, बुक भी ना हो फिर भी आप पढ़ रहे हो दोस्तों, वो क्या होगा, विभावना होगा दोस्तों। और इसका उल्टा होता है विशेषोक्ति अलंकार। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो पाता। जैसे पानी बिच मीन मीन प्यासी सुन सुन मोवे आए हासी दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा दोस्तों, तो याद रख लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए बिनु पद चले, बिना पैर के चल रहा कोई, और सुने बिन काना, बिना कान के सुन रहा, कर बिन कर्म, बिना हाथ के काम कर रहा दोस्तों, और ऐसे भी बहुत सारे प्रकार के कार्य करता है अगर प्रभु की इच्छा होती है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका विभावना अलंकार। देखिए किस तरह से, क्योंकि चलने के लिए पैर चाहिए, बिना पैर फिर भी चल रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, विभावना हो जाएगा। जहां बिना कारण के कार्य हो जाए वो विभावना अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का समानार्थी नहीं है दोस्तों। तो वायु का समानार्थी क्या नहीं होता दोस्तों, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो क्या नहीं होगा दोस्तों, देखिए अनिल होता है दोस्तों, ठीक है, अनिल होता है दोस्तों, वायु मारुत भी होता, समीर भी होता, मगर समर नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होगा, समर नहीं होगा दोस्तों, ठीक। तो हमारा समर नहीं होगा दोस्तों। अगला है नेता का स्त्रीलिंग रूप। देखिए दोस्तों, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, देखिए आप लोगों को पता होगा नेताइन होता है, मगर नेताइन नहीं होता दोस्तों। हमने बताया था जहां पे लास्ट में ता आता है वो त्री में टूटता, कई बार बता चुके। तो नेता क्या हो जाएगा, नेत्री। जिस प्रकार से अभिनेता का अभिनेत्री है ना, इस तरीके से आपका ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अगला है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करो दोस्तों। अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, वो आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पता है परमार्थ ही बिल्कुल गलत है दोस्तों, बाकी सूर्योदय महर्षि और आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका आ गया है पूरा पैराग्राफ दोस्तों, आपको गद्यांश को पढ़ करके इससे आंसर देने दोस्तों। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे दोस्तों, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप बैक करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा समय लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इसके सीधा हम आंसर करने वाले हैं। 144, आज सबसे बड़ा संकट क्या है दोस्तों, जनसंख्या, मनोरंजन, गरीबी या फिर रोजगार दोस्तों। देखिए सबसे बड़ा संकट क्या है दोस्तों, जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से दोस्तों हर चीज क्या होता है, हमारा प्रभावित होता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जनसंख्या के बारे में ही बात की गई है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन भी हमारा क्या होना चाहिए, जनसंख्या ही होना चाहिए दोस्तों। प्रवण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये तो देखिए, ये तो इससे आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है, इसका आंसर आपको यहाँ नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो प्रवण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो 145 का प्रवण मतलब क्या था, वयस्क, एकदम से मतलब कि वयस्क टाइप का, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है दोस्तों। उपाय, ये भी देखिए आपके दिमाग के हिसाब से चलेगा दोस्तों, ये सभी चीजें आपको उससे पैराग्राफ से नहीं मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो उपाय मतलब क्या, तकरीब, विलक्षण, साधन या युक्ति। देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं है दोस्तों, उपाय का अर्थ कौन सा नहीं होगा ये बताना दोस्तों। तो हमारा क्या, विलक्षण, एक अलग प्रकार के प्रतिभावान होता है दोस्तों, तो यही नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगला है, प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद को। तो प्रकृति का सुकुमार किसको कहते हैं, तो सुमित्रानंदन पंत जी को। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं दोस्तों। तो किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरस्वती दोस्तों। और आपको बताना है हिंदी प्रदीप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट दोस्तों और हमने कई बार पढ़ाया है। इसके कौन है, इसके संपादक कौन है, हिंदी प्रदीप के दोस्तों। अगर आपको पता है तो आंसर हमें जरूर बताना दोस्तों। चलिए जिंदगी नामा के लेखक कौन है दोस्तों, आपको पता होगा कि इन्हें हाल ही में क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, किसे, कृष्णा सोबती को। इनकी क्या है, जिंदगी नामा दोस्तों, ठीक है। जिंदगी नामा किसकी है, तो कृष्णा सोबती जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अमृत राय की है दोस्तों। अमृत राय ने क्या लिखा दोस्तों, देखिए अमृत राय बहुत अच्छे थे, ये जीवनी बहुत लिखते थे दोस्तों। तो इनकी क्या है, प्रेमचंद्र कलम क्या सिपाही दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो चलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।